हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। समझते क्या हो प्रकाश, क्या मेरा प्रेम, मेरा विश्वास की कोई कीमत नहीं तुम्हारे लिए। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। अपने घर वालों तक से दुश्मनी ले ली, सब कुछ किया तुम्हारे लिए। क्या इसी दिन के लिए। सलोनी यह कहकर रोने लगी। प्रकाश सलोनी को पहली बार ऊंची आवाज में बात करते देख तिलमिला सा उठा। उसे सलोनी से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने सलोनी पर चिल्लाते हुए कहा, देखो सलोनी, मैं मानता हूँ कि हमारी शादी हमारे परिवार वालों की रजामंदी से नहीं हुई है, मगर आखिर है तो वे हमारे अपने ही, फिर उनसे पैसे मांगने में कैसी शर्म। मैंने भी तो देखो अपने घर वालों से सुलह कर ली ना, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। प्रकाश, तुम्हारी तो कभी भी कोई अनबन थी ही नहीं अपने परिवार से। तुमने मुझसे झूठ कहा था सब कुछ। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरे सामने नाटक किया था ताकि मैं भावनाओं में बहकर तुमसे शादी कर लूं। भला जो परिवार तुमसे इतने गुस्से में था, वो शादी के अगले दिन ही मुझे पैसों के लिए ताने कैसे देने लगा और तुमसे इतने प्यार से पेश कैसे आने लगा। मैं ही पागल थी जो तुम्हारे बहकावे में आ गई। फिर भी 4 साल मैंने इसी उम्मीद में गुजार दिए कि तुम मेरे प्यार को समझते हो। अगर तुम ठीक हो तो तुम्हारे परिवार को तो मैं संभाल ही लूँगी, मगर आज तुम भी वही कर रहे हो। सलोनी अपनी सिसकियाँ और गुस्सा दोनों को काबू करते हुए बोली। प्रकाश इतनी चुभती हुई बातें बर्दाश्त नहीं कर पाया और सलोनी के गालों पर एक जोरदार तमाचा मारते हुए बोला, ज़्यादा तेवर मत दिखाओ। अगर पैसे नहीं ला सकती तो चली जाओ यहाँ से अपनी इस मनहूस बेटी को लेकर। और तेज कदमों के साथ वह ऑफिस के लिए निकल पड़ा। आज सलोनी को एहसास हो रहा था कि अगर 4 साल पहले उसने उस मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर लिया होता तो शायद ये सब ना सहना पड़ता। उसके माँ बाप ने उसको कितना समझाया था कि पहले अपना करियर बना लो, फिर शादी कर लेना, मगर उसने अपने माता पिता की एक ना सुनी। प्रकाश के प्यार में वह इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे प्रकाश के सिवा कुछ ना दिख रहा था। पता नहीं प्रकाश ने भी क्यों नहीं उसे उसके कैरियर के प्रति प्रोत्साहित किया। शायद प्रकाश का मर्दानगी वाला अहम हमेशा सलोनी को आगे बढ़ने से रोकता था। वैसे भी वह अक्सर सलोनी को यही जताता था कि नौकरी उसके बस की बात नहीं, ये सिर्फ मर्दों को शोभा देती है। हालांकि सलोनी काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की थी, मगर उसके लिए उसके रिश्ते अपने कैरियर से ज़्यादा महत्व रखते थे। इसीलिए उसने हमेशा प्रकाश के तानों को नज़रअंदाज किया। मगर आज की हरकत ने सलोनी को अंदर से हिला दिया। मन में बेचैनी और आंखों में आंसू लिए उसने अपनी पुरानी फाइल्स को टटोलना शुरू किया और उसे उसी कंपनी का
कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी मिला जिससे उसे 4 साल पहले ऑफ़र आया था। उसने बिना कुछ आगे पीछे सोचे उस नंबर पर कॉल लगाया। बातचीत होने के बाद उसने अपना सामान पैक किया और अपनी बेटी के साथ टैक्सी पर सामान रख चल दी। प्रकाश शाम को ऑफिस से लौटा तो पड़ोसी ने उसे घर की चाबी और एक लिफाफा थमाते हुए कहा कि सलोनी ने उसे देने को कहा है। प्रकाश अचंभित था। घर का ताला खोलने से पहले उसने लिफाफे को खोला और उसमें रखे पत्र को पढ़ना शुरू किया। लिखा था, प्रकाश, तुमने मुझे आज एक और सबक सिखाया और वो है अपने स्वाभिमान से समझौता ना करना। मैं अब तक तो इस अभिमान में थी कि तुमसे शादी करके मैंने सही फैसला किया है, मगर आज मैं अपने स्वाभिमान के लिए तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अपने अभिमान और स्वाभिमान में मैंने अपने स्वाभिमान को चुना है। अपना ख्याल रखना। प्रकाश ने चुपचाप दरवाजे का ताला खोला और धीमे कदमों से अपने कमरे में जाकर गहरी सोच में बिस्तर पर लेट गया। तो गाइस, आपको स्टोरी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।